सर ये आपका डबल डोर फ्रिज है वर्लपूल के अंदर, सबसे अच्छा फ्रिज है। ये आपका 494 लीटर के अंदर है, काफ़ी दी बेस्ट फ्रिज निकाला कंपनी ने। इसके अंदर जो सबसे जो एडवांस जो चीज़ दी है कंपनी ने वो दिया है इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी, डीप फ्रिज टेक्नोलॉजी दी होती है इसके अंदर, जो कि नॉर्मल किसी फ्रिज के अंदर नहीं आती है। डीप फ्रिज टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जो अपने जो आइसक्रीम पार्लर जो फ्रिज जो यूज़ करते हैं ना, सेम वो आपका फ्रिजर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसके अंदर। जिसका बेनिफिट ये रहता है कि लाइट जाने के बाद में अक्सर अपने डबल डोर फ्रिज में क्या होता है 10 से 15 मिनट बाद कूलिंग आपकी खत्म हो जाती है। इसमें क्या होगा आपकी कंटिन्यू कूलिंग बनी रहेगी। दूसरा क्या है कि ये आपका 101% आपका फोस्ट्री है, और जो हमारा जो फ्रीजर पोर्सन है नॉर्मली कंपनियों में क्या होता है 35% होता है। वर्लपूल का सिर्फ आपको ये 25% ही यूज़ करते हैं इसके अंदर। सिर्फ आपको इसको ट्विस्ट करना है, आइस आपके इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी। उसके बाद स्पेशल आइसक्रीम जोन दिया होता है, जैसे मार्केट से आप आइसक्रीम वगैरह लेके आते हो, चॉकलेट वगैरह लेके आते हो, कई बार क्या होती है अक्सर आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, इसमें रखने के बाद आपकी मेल्ट नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि इसके अंदर देख रहे हो ना एयर वेंट्स, इनमें मैक्सिमम एयर वेंट्स दिया जाता है, जिनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि इनमें कूलिंग का प्रेशर ज़्यादा होता है। कूलिंग का प्रेशर ज़्यादा होने से बेनिफिट हमें रहता है कि अगर मान लीजिए हमारा जो फ्रीजर है ये आपका 15 से 20 मिनट लगातार बंद रहता है, तो इसका जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली -24 डिग्री पर चला जाता है, जो नॉर्मली किसी कंपनी का आपका टेम्परेचर -24 डिग्री पे काम नहीं करता है। बाकी सबका -16 से ऊपर कभी नहीं जाता है। दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि इसके अंदर कंपनी ने साथ में मिनी न्यूट्रल कूल पैक सिस्टम दिए होते हैं, दैट वन। इनका बेनिफिट ये होता है कि जब हमारा फ्रिज चल रहा है उस रनिंग कंडीशन में आपकी कूलिंग को सेविंग कर लेता है, जैसे एक हमारा इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी को सेविंग कर लेता है और लाइट जाने में छोड़ता रहता है, वैसे सेम इसमें आपका छोड़ता रहता है। दूसरा क्या है कि नीचे कंपनी जैसे इसमें आपका चिल्लर ट्रे दे दिया, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक बोतल, दूध का पैकेट, चीज़, बटर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली क्या है कि कंपनी ने इसके अंदर आपके जो है ना गिलास दिए हुए हैं, टफन गिलास, ये आपके अनब्रेकेबल होते हैं, टूटते नहीं। आप कितने वेट रखो, कैसे यूज़ करो, इनके ऊपर प्रैक्टिकली यूज़ है। आप 90 kg तक वजन रख सकते हो, जिसकी वजह से आपका ना टूटेगा ना कुछ और होगा। दूसरा कूलिंग के लिए कंपनी ने इसमें आपको ना टावर कूलिंग पैनल दिया होता है, ये देखिए, जिनका बेनिफिट आपको ये रहता है कि आपकी हर पोर्शन में इक्वल कूलिंग होती है। क्योंकि मान लीजिए हमने दूध का पतीला रख दिया, सब्जियां रख दी, फल फ्रूट रख दिया, उसके रखने के बाद क्या होता है कूलिंग हमारी नीचे जाने की वजह से डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसमें कंपनी ने पूरा आपका डायरेक्ट कूलिंग पैनल दिया होता है, जो नॉर्मल फ्रिजेस में एक छोटा सा पैनल लगा होता है, जिसका वर्लपूल के अंदर सबसे एडवांस बेनिफिट ये रहता है कि कूलिंग मैक्सिमम हो, और फ्रिज का मतलब है कि कूलिंग से अवॉइडेड है, तो वो आ जाता है। उसके बाद आता है आपकी वेजिटेबल बास्केट, जो कि कंपनी इसके अंदर आपकी जो है 38 लीटर की वेजिटेबल बास्केट यूज़ करती है, जिसका बेनिफिट आपको ये रहता है कि इसके अंदर डालने के बाद आपकी 7-8 दिन तक सब्जियां फ्रेश रहती है। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसके अंदर जो कंपनी दिया ना आपका, इसका एक फिक्स तवा आ जाता है, प्लेट्स। इसका बेनिफिट ये है कि इसका ऊपर है ना ये आपके क्रिस्प पैड बने होते हैं, जिनको हनीकॉम्ब वेल की तरह काम करता है। जैसे एक मधुमक्खी जो छत्ता होता है ना, जो शहद को गिरने देता है, वैसे जो आपका सब्जी जो वेजिटेबल जो मॉइस्चर बनता है उसको अपनी तरफ ये सोकिंग कर लेता है। ये स्लॉट्स आपके 6 mm के बने होते हैं, जो नॉर्मल फ्रिजों में नहीं होते, एक प्लेन फ्लैट प्लेस लगा होता है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर कंपनी ना आपका ये एक्टिव डिओ सिस्टम दिया होता है। एक्टिव डिओ का बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो आपकी जो एक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है पूरे फ्रिज में। मान लीजिए हमने इसके अंदर दूध रखा हुआ है, हमारा एप्पल काट के रख दिया या खरबूजा काट के रख दिया, तो इनकी स्मेल इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती है, मैं पता नहीं चलता कि हम दूध पी रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो आपकी इसमें स्मेल नहीं होती। जो चीज़ है वेजिटेबल की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर कंपनी ने आपका फ्रेशनाइजर दिया होता है, फ्रेशनाइजर, और प्लस इसको हम बोलते हैं आपका डिओडाइजर। डिओडाइजर मतलब डीऑक्सीनाइड करना। हमारी जो वेजिटेबल होती है उनको फ्रेश रखने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ना कि हमें कभी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वर्लपूल में वो सबसे एडवांस चीज़ दी है इसके अंदर डीऑक्सीनाइड, यानी आपकी जो ऑक्सीजन होती है उसको किल कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारी सब्जियाँ फ्रेश रहती है। सबसे बड़ा चीज़ एक और है वर्लपूल के अंदर, वो इसकी एक टेक्नोलॉजी, 6 सेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हमारी जो 5 इंद्रियाँ होती है हमारे शरीर के अंदर, एक छठी इंद्रिय होती है महसूस करने वाली, तो सेम उसी के ऊपर वर्क करता है। इसके फ्रीजर जो टेम्परेचर था आपका -24 डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है। यहाँ आपका इसके अंदर -4 आ जाता है, और नीचे धीरे धीरे जाते जाते हमारा यहाँ पे आपका +7 और 9 के बीच रहता है। क्योंकि जो हमारी सब्जियाँ होती है अगर उसको हम आपका 60 डिग्री से कम टेम्परेचर देते हैं तो हमारी जल्दी ख़राब हो जाएगी, और अगर हम उसको 9 से ज़्यादा देते हैं तो भी हमारी जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके अंदर आपकी वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ वर्लपूल के अंदर एक चीज़ और है कि इसका जो प्लास्टिक है, ये जो अंदर से जो पूरा जो इंटीरियर जो प्लास्टिक यूज़ करती है कंपनी इसके अंदर, वो आपका फूडवेयर प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। जिसका बेनिफिट ये रहता है, एक तो आपके कूलिंग सोकिंग प्लास्टिक होता है, दूसरा आपका ये हाइग्रेड फाइबर उसमें होता है, फूडवेयर प्लास्टिक होता है, सॉरी, इसमें आपका फूडवेयर प्लास्टिक यूज़ करती है।
जिसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपका एक बार जो पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, कभी आपको पीलापन नहीं आएगा इसके अंदर। इसकी जो गैस्केट है, जो रबड़ है आपकी, इसको आप निकाल के साफ़ कर सकते हो, वॉशेबल रहती है। और प्लस आपका ये एंटी फंगल है, इसमें जो आपका फंगस वगैरह लग जाता है वो फंगस भी नहीं लगेगा। 4 स्टार रेटिंग के अंदर आपका बिजली खर्चा बहुत कम आएगा, सिर्फ साल के आपका 413 यूनिट का ही खर्चा आता है। और इसका जो कंप्रेसर जो यूज़ करती है कंपनी, वो आपका बाय मेड इन जैपनीज़ है। इसके अंदर टेकमशा या थर्मल कंप्रेसर यूज़ किया जाता है। 10 इसकी 1 साल पूरे फ्रिज की वारंटी है और 10 ईयर आपकी कंप्रेसर वारंटी आती है विद इन रिप्लेसमेंट, न कि आपकी रिपेयरिंग वारंटी है। ये वाला फ्रिज आपका 355 मॉडल में 340 लीटर के अंदर है, काफ़ी अच्छा फ्रिज निकाला है कंपनी ने। उसके बाद जैसे ये वाला है आपका, ये 425 में आ जाता है। सेम फीचर सेम टेक्नोलॉजी के साथ में आ जाता है, बड़ा हो जाता है, काफ़ी अच्छा फ्रिज है। ये भी आपका 1 ईयर कंप्लीट फ्रिज वारंटी और 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी के अंदर है, लेटेस्ट मॉडल है ये भी आपका। उसके बाद सबसे जो बेंच चीज़ आती है वो ये आती है, ये आपका 465 लीटर के अंदर 465, काफ़ी अच्छा फ्रिज है। इसके अंदर हमने बाहर एक सेंसर डिवाइस दिया होता है जो ऑटोमेटिकली आपका अंदर का सारा वर्क को सेंस करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपका ये 495 में आता है, काफ़ी अच्छा फ्रिज आ जाता है, बेस्ट फ्रिज आ जाता है। ये जो आपका है इसके अंदर जो कॉस्ट कर रहा है आपको, इसका कंपनी जो प्राइस आपका है वो तो आपका 54,000 है। ये बेस्ट प्राइस में कंपनी दे रही है इसको आपको 52,000 का। ये आपका बेस्ट प्राइस रहता है इसका 50,000 रहेगा। ये आपका बेस्ट प्राइस में आ जाता है 43,000। ये 35,000 के अंदर है। ये 305 के अंदर लेटेस्ट मॉडल, काफ़ी अच्छा मॉडल रहता है, सेम टेक्नोलॉजी सेम फीचर बट कैपेसिटी भी आगे बढ़ती जाती है। ये वाला आपका कॉस्ट करता है इसके अंदर 28,590। ये 275 10 ईयर वारंटी, 1 ईयर से इनकम्प्लीट है। इसके अंदर साइज अंदर से सेम रहता है, फीचर्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। इसके अंदर कंपनी ने एक सबसे मेन चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी कूलिंग के अंदर, सबसे एडवांस चीज़ दी है इसके अंदर। कि लगे कि आपको कूलिंग आपके नीचे कम हो रही है तो आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस फ्रिज में सबसे बड़ी खास बात ये भी आ जाती है जो नॉर्मल फ्रिजों में नहीं होती है। साइज छोटा होने की वजह से ज़्यादा यूजेस में होता है, नॉर्मल यूज़ यहीं तक पहुँच पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने वाला दिया होता है। इसके बाद वर्क में जो सबसे जो लेटेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है वो आपकी ये भी रहती है 3 डोर के अंदर। सबसे काफ़ी अच्छा फ्रिज निकाला है कंपनी ने, दी बेस्ट फ्रिज रहता है। 3 डोर का बेनिफिट हमारा ये रहता है कि इसमें जो पोर्शन हमें यूज़ करना होता है सिर्फ हम उसको यूज़ करेंगे और हमारी वेजिटेबल बास्केट बिल्कुल अलग हो जाती है। यानी हमें यहाँ पे एक स्मेल की पूरी प्रॉब्लम दूर, उसके बाद वेजिटेबल हमारा बिल्कुल अलग होने का बेनिफिट ये रहता है कि हमारी कूलिंग इसमें सेफ रहती है और इलेक्ट्रिसिटी खर्चा भी बहुत कम आता है। मैक्सिमम पूरे दिन के अंदर आपका सिर्फ 1 दिन का खर्चा आता है, क्योंकि इसका जो फ्रीजर है हमारा पूरे दिन में अच्छे जोर मार के सिर्फ आपका 5 से 6 बार ही खुलता है। वेजिटेबल हमारा नॉर्मली गिनती की है कि 3 बार ही खुलेगा, 3 या 4 बार, इससे ज़्यादा हमारा वेजिटेबल बास्केट नहीं खुलता कभी भी। तो हमारी कूलिंग ऑलरेडी सेफ रहती है। प्लस इसमें भी सेम होगा डिओडाइजर दिया होता है ताकि वो वेजिटेबल बंच से स्मेल नहीं होने देता, फ्रेशनाइजर आ जाता है। और जैसे इसमें हमने दिया एयर बूस्टर सिस्टम टेक्नोलॉजी। बूस्टर्स क्या करते हैं कि आपकी हवा को प्रेशराइज करते हैं। हवा जितनी ज़्यादा प्रेशराइज होगी कूलिंग उतनी ज़्यादा बनती है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा ना कभी जब गैस का किसी से रिसाव होता है तो बहुत उसके पसीना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम गैस सिलेंडर की बात करें, इसे उसी के ऊपर काम करता है, आपका हवा को प्रेशराइज करता है, गैस को प्रेशराइज करता है, कूलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है इसके अंदर। सेम आपका फोस्टोरिया सिर्फ ट्विस्ट कर रहे हैं, आइस आपके इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी इसके अंदर। सेम नीचे सिलेंडर ट्रे है, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक बोतल, दूध का पैकेट, अंदर टफन गिलास है, गिर जाए तो टूटेगा नहीं किसी भी हालत में। फ्रूट ट्रे सबसे अलग दी हुई है इसके अंदर, क्या आप फ्रूट्स अपना जितना भी है सारा इसमें इकट्ठा डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है। और सेम आपकी वेजिटेबल बास्केट आ जाती है इसमें, 38 लीटर वेजिटेबल बास्केट। ये आपका 3 डोर के अंदर है, काफ़ी अच्छा फ्रिज रहता है। ये 300 लीटर के अंदर है, 313 मॉडल नेम है। ये बेस्ट प्राइस 31,500 कॉस्ट करता है। स्टार्ट हो जाता है 180 लीटर के अंदर है, काफ़ी अच्छा फ्रिज आ जाता है। इसके अंदर कंपनी ने जो दिया ना, इसका जो फ्रीजर है आपका वो आपका डीप फ्रीजर की तरह काम करता है। डीप फ्रीजर का बेनिफिट ये रहता है कि हमारी जो साइड में जो बर्फ़ की जो मोटी जो लेयर जम जाती है वो बहुत कम जमती है, और जो कूलिंग करता है मैक्सिमम सिर्फ आपका ये 25 से 30 मिनट में बर्फ जमा के बंद हो जाता है। दूसरा इसमें कंपनी ने वेयर सेल्फ दी हुई है ताकि नीचे तक कूलिंग प्रॉपर तरीके से जाए। और वर्लपूल के फ्रिज की सबसे बड़ी खास बात ये कि इसका जो फ्रीजर आपका एल्यूमिनियम प्लस आपका इसके अंदर आपका ना पावर कोटिंग पेंट होता है, जिससे आपकी बर्फ़ नहीं चिपकने देता है। अंदर का जो इंटीरियर है काफ़ी अच्छा इंटीरियर दिया गया है, पूरा आपका हैवी है, इसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी अच्छी दी गई है। गैसकेट आपके एंटी फंगल है, बट इसमें आपकी फिक्स आ जाती है, क्योंकि आपको बार बार उतारने से क्या होता है छोटे फ्रिज में ये लूज हो जाती है,
और चेंज करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्मार्ट लुक के अंदर है, चांदी वर्क के साथ हैंडल आ जाता है, 4 स्टार रेटिंग के अंदर है, 5 ईयर कंप्रेसर वारंटी, कोई स्टेबलाइजर रिक्वायरमेंट नहीं है, इनबिल्ट स्टेबलाइजर आ जाता है। इसका कंपनी जो प्राइस है आपका वो तो आपका रहेगा इसके अंदर 10,890। ये बेस्ट प्राइस भी कॉस्ट करता है आपको 10,400 का। उसके बाद आता है फिर ये वाला सेम 195 के अंदर है। इसने कंपनी थोड़ा सा स्टाइलिश लुक बदल दिया, थोड़ा फ्लैट कर दिया, और अंदर की तरफ कंपनी ने इसके आपके टफन ग्लास दे दी है। जो नॉर्मल उसमें वेरसाल से यहाँ पे कंपनी इसमें टफन ग्लास दे दी है। इन टफन ग्लास का बेनिफिट ही रहता है कि इनके ऊपर आप 90 kg तक वजन सकते हो, ना टूटने से गिरेगा ना कुछ होगा, जिसका मैं आपको एक प्रैक्टिकली डेमो दे रहा हूँ, जिससे आपका गिर भी जाए तो टूटेगा नहीं। ये देखिए, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपका गिरने से टूटेगा नहीं। घर में जैसे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, कुछ भी रखना है, या फिर कई बार हम रखते हैं कि दूध का पिल रखेंगे, ग्राम रखने से कभी कोई दिक्कत ना हो जाए, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसमें आपकी आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल बास्केट है वो आपकी इसमें प्लास्टिक की तरह इसमें आपकी पूरी ट्रांसपेरेंट है, और इसमें आपका मॉइस्चर कंट्रोल और प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोल दोनों ही दिया होता है, ताकि आपकी सब्जियाँ फ्रेशनेस रहे। उसके बाद आता है ये वाला, इसमें थोड़ा कंपनी ने आपका प्रिंट के अंदर दे दिया, थोड़ा स्टाइलिश लुक बना दिया। नीचे इसमें अलग से चौकी दी हुई है, आलू लहसुन प्याज वगैरह बास्केट वगैरह के लिए अलग से एक चौकी बना दी सेपरेट, जिसका बेनिफिट रहता है कि जो हमारी जो ड्राई वेजिटेबल होती है, जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज वगैरह, जो किचन में हमारे ऐसे पड़े रहते हैं, इसके अंदर आके डालने से बेनिफिट आपको ये मिल जाता है। एक तो आपकी थोड़ी सी हल्की फुल्की कूलिंग रहती है, उसके अंदर खराब नहीं होने देती, और चौकी का काम ही नहीं पाती। आपको मार्केट से अलग से कोई चौकी नहीं लेनी पड़ेगी, जो बहुत ही भद्दी लगती है घर में रखी हुई। ये कंपनी बहुत ही स्मार्ट इसके अंदर वेजिटेबल दिया है, इसके अंदर ड्राई वेजिटेबल, जिसका वो काफ़ी बेनिफिट रहता है। अंदर कंपनी ने इसके अंदर जैसे आपका दे दिया है एक जल्दी बर्फ जमाने का बटन दिया हुआ है, 6 सेंस साइज वाटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। अगर आप इसको इस तरह से नोक से घुमा देते हो तो बेनिफिट ये रहता है कि जो नॉर्मल हमारा जो बर्फ़ जम रही है वो इसमें जैसे हमारी 30 to 35 मिनट में जम रही है, वही आपकी सिर्फ इसमें 20 to 25 मिनट के अंदर जम जाती है। बाकी अंदर से सारा सेम है जो उसी मॉडल में बताया गया है। फिर यहाँ पे 260 लीटर के अंदर आ जाता है, काफ़ी अच्छा न्यू मॉडल है, जीनियस के नाम से। स्मार्ट लुक हैंडल है, इनबिल्ट अंदर वेरसाल पे फ्रीजर का आपका सेम आ जाता है इसके अंदर। इसमें जो फ्रीजर की जो क्वालिटी है वो आपकी सी शेप के अंदर दी होती है। सी शेप का बेनिफिट ये रहता है कि जो हमारे जो साइड में जो बर्फ़ की जो मोटी टुकड़ी जम जाती है, जिसको निकालने के लिए पूरा जोर फोर्स करना पड़ता है, बार बार उसको डिफ्रोस्टिंग करना पड़ता है, तो इसमें आपको डिफ्रोस्टिंग वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा इतना। और क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये सी शेप के अंदर दिया गया है। अलार्म डोर ओपन है, गलती से अगर आपका दरवाजा खुला रह जाता है तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका वो अलार्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमें वो इंडिकेट करेगा कि अभी आपका दरवाजा खुला है, तो इसमें आपको वो बेनिफिट रहता है। उसके बाद सिंगल डोर फ्रिज के अंदर सबसे बड़ी कैपेसिटी आती है 310 के अंदर, जो नॉर्मल किसी फ्रिज में नहीं आती, बाकी सब में 275 या 280 तक ही आती है। वर्लपूल के अंदर सबसे बड़ा फ्रिज आता है ये वाला सिंगल डोर के अंदर, स्टाइलिश लुक में हैंडल है। इसमें जो नॉर्मल जो फर्क दिया है आपका वो दिया है कि इसके अंदर कंपनी ने फ्रीजर आपका सेम दिया है, डीप फ्रिज की तरह, जो हमारा जो सिंगल डोर में आता है वही फ्रीजर है। प्लस इसमें कंपनी ने दिया आपका एडवांस एयर फ्लो सिस्टम दिया होता है। इनका बेनिफिट ये होता है कि कूलिंग हमारी एकदम नीचे जाती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर आती है, तो इसमें सर्कुलेट होती रहती है, जिससे काफ़ी कूलिंग रहती है। और ये पहला फ्रिज है जिसके अंदर आपका सिंगल डोर में ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट का ऑप्शन दिया होता है। कंपनी इसमें 6 सेंस ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट का ऑप्शन देती है। इसका बेनिफिट रहता है कि इस हरे बटन का, अगर आप इस हरे बटन को ऑन करके छोड़ देते हो तो इस फ्रिज में जैसे ही आपकी एक 2 mm की हल्की सी लेयर जमेगी वो ऑटोमेटिकली आपकी डिफ्रोस्ट हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल फ्रिजों में क्या होता है कि आपको बार बार मैनुअली करना पड़ता है, बट इसमें आपकी ऑटोमेटिकली होती रहेगी, क्योंकि कंपनी इसमें 6 सेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। डबल बास्केट है, फ्रूट के लिए अलग से, वेजिटेबल अलग से, दोनों की आपकी अलग अलग वेजिटेबल बास्केट हो जाती है। काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है कि आप फ्रूट अलग से डालो, वेजिटेबल अलग से डालो, तो आपकी वो ना खराब होती ना कुछ और होता है उनके अंदर। सेम आपके अंदर टफन ग्लास है, ना टूटने की ना कुछ और होगा। 5 साल कंप्रेसर वारंटी और 1 साल पूरे कंप्लीट फ्रीज की। गैस्केट सेम एंटी फंगल है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हर सेल्फ आपकी 1.5 इंच के ऊपर दी होती है। इनका बेनिफिट रहता है कि मान लीजिए हमें जैसे दूध का पतीला है, यहाँ आ गया हमारा, हमारे इसके ऊपर कुछ और सामान रखना है, तो आप इसको एक ही साइड के ऊपर एडजस्टमेंट हर 1.5 इंच के ऊपर। बाकी समय सिर्फ 3 सेल्फ बनी होती है, इसमें आपकी 3 आ जाती है, बट उनको आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा माइक्रो, पहले आपको माइक्रो का बना देता हूँ। माइक्रो के अंदर आपके 3 तरह के बेसिक मोड होते हैं। माइक्रो में सबसे पहला जो मोड आता है वो होता है माइक्रो। माइक्रो में क्या काम होता है आपका, हीटिंग और हल्की फुल्की कुकिंग होती है। हीटिंग का मतलब हमें जो भी चीज़ गर्म करनी है ऑल टोटली,
जैसे मार्केट से हम समोसे वगैरह लेके आते हैं, या फिर हम कोई कचौरी पकौड़े वगैरह लेके आते हैं, या हमने कोई जो रात की सब्जी वगैरह है, या हमारी जो हमने मिठाई वगैरह की डिफ्रोस्टिंग वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए हमारा माइक्रो मोड, या फिर हमने हल्की फुल्की कुकिंग करनी होती है जैसे दाल चावल या खिचड़ी वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा मोड यूज़ करते हैं, ये आपका माइक्रो मोड है। माइक्रो मोड में क्या होता है कि इसके अंदर आपका इसकी जो बॉडी होती है, एक तो आपकी पावर कोडिंग पेंट होती है, और इसके अंदर कंपनी ने दिया होता है आपका ये तवाया जाता है साथ में इसके अंदर, जिस टर्न टेबल इसको बोलते हैं। इसके ऊपर हम अपना बेस सामान जो भी रखेंगे, और उसके बाद ये आपको मूव करता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि आपका जैसे ऑप्शन दे दिए थी कंपनी कि आपने ब्रेकफास्ट के लिए या फिर केक के लिए आ जाता है, डेजर्ट्स के लिए आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बट इसका जो लोग है बहुत कम यूजेस करते हैं, क्योंकि इसमें से ओनली आपका क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, और आपकी ओनली इसके अंदर कुकिंग हो रही है। उसके बाद सबसे जो थोड़ा ऊपर जो मॉडल आता है वो आता है आपका एक ग्रिल के अंदर। 1 2 3 वर्लपूल ने यूज़ किया, सबसे हैवी माइक्रो दिया होता है। ग्रिल में क्या होता है, आपका माइक्रो का काम भी करेगा, और प्लस आपका इसके अंदर आपका बेकिंग का काम भी करेगा। बेकिंग मीन्स जैसे हमने केक वगैरह बनाना है, पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है, या बिस्किट वगैरह बनाने हैं, उसके लिए हमारा फिर आपका ग्रिल का काम करता है, जिसमें हमारा बेकिंग होता है। ग्रिल में क्या होता है, आपका एक सरफेस एरिया ब्राउन होता है, जिसमें हमारा एक हल्का पूरे जब ब्राउनिंग नहीं हो पाता है, यानी करारापन नहीं आ पाएगा। जब तक हमारा करारापन नहीं आता, हमें खाने के अंदर टेस्ट नहीं आता। तो ये जो ये लोग यूज़ करते हैं, जो उनके लिए यूज़ सबसे बेटर रहता है, जिन्होंने नॉर्मली आपका हल्का फुल्का गर्म करना है, बनाना भी है, या फिर पिज़्ज़ा वगैरह जो हम कम क्रिस्पी यूज़ करते हैं, उनके लिए सबसे बेटर रहता है। बट सबसे जो टॉप रहता है वो रहता है आपका ये वाला है, 20 लीटर के अंदर है, काफ़ी अच्छा मॉडल है। इसके अंदर कंपनी ने आपका एक तो दिया होता है इसमें कन्वेक्शन मॉडल, इसमें आपका माइक्रो भी होता है, ग्रिल भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है। यानी आपका ये क्या करेगा, हीटिंग भी करेगा, कुकिंग भी करेगा, बेकिंग भी करेगा, और आपकी क्रिस्पीपन भी करेगा। क्रिस्प का मतलब करारा करना। इसके अंदर कंपनी ने दिया होता है एक आपका क्रिस्प तवा, जिसके ऊपर हमने जैसे भरवा पराठा वगैरह बनाना है, टिक्की वगैरह बनाना है, या कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ वगैरह बनानी है, इससे जो भी खाना बनेगा आपका सारा ऑयली फ्री खाना बनता है। जैसे हमने भरवा पराठा बनाना है, जो नॉर्मली हम लोग गैस पे बनाते हैं, तो कम से कम हमारी 3 से 3.5 मिनट लग जाते हैं। इसके सिर्फ आपका 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपका बन के तैयार हो जाता है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नॉर्मली से आपको 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो बॉडी दी होती है कंपनी ने आपकी स्टेनलेस स्टील दी गई है, और प्लस इसके अंदर कंपनी टेफ्लॉन कोटिंग दी होती है। टेफ्लॉन कोटिंग का बेनिफिट ये होता है कि कभी आपका स्क्रैच प्रूफ रहेगा, इसके अंदर आपका कभी स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगेगा इसके अंदर। दूसरा कंपनी ने इसके अंदर जो दिया होता है ना, आपका डिजिटल डिस्प्ले शो करता है, जिसको इंडिकेट करता है। मान लीजिए हमने इसके अंदर कुछ भी बनाना है, तो हम इसको बंद करेंगे, ओनली हमने गर्म करना है, पावर को यूज़ करेंगे, कितनी पावर पे करना है, कितने बंदों के अकॉर्डिंग है, कितने ग्राम है, और देन स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो आपको देन स्टार्ट हो जाएगा। वर्लपूल के सबसे बड़े जो माइक्रो में जो यूज़ किया गया है कंपनी ने, वो कि इसमें 100 रेसिपी आपकी फीड की गई है, जिनका बेनिफिट हमें ये रहता है कि जब हम घर में कोई भी चीज़ बनाने बैठते हैं, तो हमें क्या होता है कि या तो रेसिपी बुक खोल के बैठना पड़ता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें ये डालना है, वो डालना है। नहीं, इसमें कंपनी ने क्या दिया है, साथ में आपकी रेसिपी बुक की तरह एक बुक दी गई है, जिसमें 100 रेसिपी बुक फीड है, जिसके सारा का मटेरियल लिखा हुआ है। सिर्फ आपने वो लगानी है। जैसे मान लीजिए हमने एक ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट में नॉर्मली जैसे ब्रेड्स वगैरह स्लाइस हमने सेकने इसके अंदर, या फिर हमने इसके अंदर एग वगैरह बॉइल्ड करने हैं, तो उनके लिए सबसे काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। इसके अंदर केक वगैरह आ जाता है, इसके अंदर चॉकलेट केक वगैरह बनाना है, मैंगो केक वगैरह बनाना है, उसके लिए आपका जाता है। डेजर्ट्स है, मिठाई वगैरह यूज़ करनी है, उसके लिए आ जाता है। स्नैक्स में आ जाता है आपके पकौड़े वगैरह बनाने हैं, रोल्स वगैरह बनाने हैं, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो। टिक्के आ जाता है आपका, पनीर टिक्का वगैरह है, चिकन टिक्का वगैरह है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल आ जाता है आपका, नूडल्स वगैरह बनाने हैं, किसी और चीज़ के लिए आपको मैगी वगैरह बनाना है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। कड़ी सब्जी जितनी भी हमारी आती है उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें टोटल जो दिया गया है आपका, वो आपके 100 ऐसी बुक दी गई इसके अंदर आपकी, और इसमें अकॉर्डिंग टू आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ इसमें सेट करना है कि आपने कितने ग्राम बनाना है, 200, 150, 300, 1 किलो तक, और देन इसको स्टार्ट करना है। अपने आप इसमें टाइमिंग वेट हो जाता है। जैसा कैपेसिटीज रहती है आपकी, एक जैसे 20 लीटर के अंदर है, उसके बाद 25 लीटर आता है। सेम फीचर सेम टेक्नोलॉजी के अंदर है, काफ़ी अच्छा माइक्रो है। ये आपका 25 लीटर के अंदर है, दी बेस्ट माइक्रो है। इसमें जो कंपनी ने दिया ना आपका, वो दिया जॉब डेलिंग सिस्टम, यानी कि जब आप माइक्रो को ऑन करते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमने इसका टाइम लगाया है, इसको हमने स्टार्ट किया तो आपका कंटिन्यू चल रहा है। अगर आपको लगता है कि हमें अभी टाइमिंग कम लगाना है या इसको करना है, तो आपको बार इसको खोल के बंद करके फिर इसको टाइम सेट करना पड़ता है। बट इसमें क्या होगा कि रनिंग में जो आपका चल रहा है तो उसका वो टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो। ये वाला है, जैसे हम इससे टाइम लगाते हैं,
अभी जैसे हमने टाइम लगा दिया इसके अंदर, हम चाहते हैं कि हमने 5 की जगह इसमें 7 मिनट लगानी है, 8 मिनट लगानी है, तो हम उस टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। कम करना है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जॉब डेलिंग सिस्टम दिया होता है। तो ये सेम आपका उसी माइक्रो में भी आ जाता है। 25 लीटर जिसकी हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपका 25 लीटर के अंदर है। इसमें कंपनी ने दिया ग्रिल प्लस क्रिप्स का ऑप्शन दिया होता है। क्रिप्स का मतलब यानी कि हमने कुरकुरा करारा करना जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। इसके अंदर कंपनी ने जो दिया होता है ना, आपके अंदर जो है सेरेमिक बॉडी दिया होता है। उसमें जैसे स्टेनलेस स्टील थी, इसमें हमने सेरेमिक बॉडी दे दी। सेरेमिक का बेनिफिट ये रहता है कि किसी भी हालत में आपका साइड से गर्म नहीं होगी बॉडी जल्दी से। कई बार जैसे आप हाथ से काम करते हैं, इसमें निकालते हैं बगैर ग्लव्स पहने हुए, तो आपका टच करने से जल जाता है, तो आपका कभी जलेगा भी नहीं। और कंपनी इसमें तवा दिया होता है, सबसे हैवी तवा जो नॉर्मल मार्केट में नहीं आता है, किसी माइक्रो के साथ भी नहीं आता। इसके पीछे कंपनी ने एक चिप लगाई होती है, बेसन गैस की एक चिप लगा रखी है, जिसको हम इसके अंदर रखते हैं तो डायरेक्ट आपकी 2 मिनट के अंदर 210 डिग्री के ऊपर हीट करते हैं। जिसका बेनिफिट ये रहता है कि जैसे मान लो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जो नॉर्मल जो पिज़्ज़ा बनता है हमारा 6 मिनट के अंदर बनता है। अगर इसमें हमने रनिंग में 2 पिज़्ज़ा इकट्ठे बनाने हैं, जैसे पहला हमारा 6 मिनट बन रहा है, तो दूसरा सिर्फ हमारा 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद टाइमिंग वगैरह हमें सिर्फ टाइम सेट करना है और कम ज़्यादा हम चलते हुए इसको कर सकते हैं। माइक्रो मोड है, ग्रिल है और क्रिप्स का ऑप्शन है। जेट बेवरेज आ जाती है, चाय अगर आपने जल्दी बनानी उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। जेट बेवरेज आ जाता है और इसमें जेट क्रिस्प मेनू दिया होता है। माइक्रो फ्रीज